हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग हाइलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हाइलो एल्केन में पार्ट 1 बतलाए थे। आज हम पार्ट 2 बतलाएंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे, उसी के आगे कुछ और जान लेते हैं, जो आप जब हाइलो एल्केन का प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। जैसे देखिए, कुछ टॉपिक है आपका यहां पर। प्राथमिक कार्बन परमाणु, या इसी को हम लोग एक अंश कार्बन परमाणु के भी नाम से जानते हैं। इसको लिख सकते हैं एक अंश कार्बन परमाणु। ये पहला टॉपिक है। उसी क्रम में दूसरा है आपका द्वितीयक कार्बन परमाणु। द्वितीयक कार्बन परमाणु। और तीसरा है आपका तृतीयक कार्बन परमाणु। तृतीयक कार्बन परमाणु। और चौथा है आपका चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु। चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु। ये चारों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है प्राथमिक कार्बन परमाणु, जिसको हम लोग एक अंश कार्बन परमाणु के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका द्वितीय कार्बन परमाणु, जिसको हम लोग 2 अंश कार्बन परमाणु के भी नाम से जानते हैं। और तीसरा आपका है तृतीय कार्बन परमाणु, जिसको हम लोग 3 अंश कार्बन परमाणु के भी नाम से जानते हैं। और चौथा आपका है चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु, जिसको हम लोग 4 अंश कार्बन परमाणु के भी नाम से जानते हैं। देखिए, एक एक करके जानते हैं। बहुत सिंपल चीज है। सबसे पहला हम लोग जानते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु। देखिए, इसके नाम में ही परिभाषा छुपा है, प्राथमिक कार्बन परमाणु। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक जो कार्बन होगा एक ही कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होगा। इस तरह से देखिए, इसमें एक जो कार्बन होगा एक ही कार्बन परमाणुओं से सिंगल बॉन्ड के द्वारा या डबल बॉन्ड के द्वारा या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ेगा। तो इसमें हम बता सकते हैं प्राथमिक कार्बन परमाणु का परिभाषा बतलाएंगे कि वे कार्बन परमाणु, या ऐसा बता दीजिए, ऐसे इसका परिभाषा बता सकते हैं कि जब एक कार्बन एक ही कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से जब एक कार्बन एक ही कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के कार्बन परमाणु को हम प्राथमिक कार्बन परमाणु या एक अंश कार्बन परमाणु के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, ये जो कार्बन है केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग प्राथमिक कार्बन परमाणु बोल सकते हैं। अच्छा है, ये भी जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी हम प्राथमिक कार्बन परमाणु बोल सकते हैं, चाहे एक अंश कार्बन परमाणु बोल सकते हैं। इसी क्रम में देखिए अगला है
द्वितीयक कार्बन परमाणु। द्वितीयक कार्बन परमाणु यानी कि इसमें जो एक कार्बन होगा ये दो कार्बनों से आपका जुड़ेगा। जैसे देखिए यहां पर एक कार्बन है, ये दो कार्बन से जुड़ा है। देखिए ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये दो कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को हम 2 अंश कार्बन परमाणु चाहे द्वितीय कार्बन परमाणु बोल सकते हैं। तो यही से परिभाषा बताएंगे कि जब एक कार्बन दो कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है तो इस प्रकार के कार्बन परमाणु को हम द्वितीय कार्बन परमाणु या 2 अंश कार्बन परमाणु के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला हमारा है तृतीय कार्बन परमाणु। तृतीयक यानी कि इसमें एक जो कार्बन होगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। देखिए इसमें एक कार्बन है और ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है। ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कार्बन है ये 3 अंश कार्बन परमाणु है या तृतीय कार्बन परमाणु है। तो इसमें बता सकते हैं इसका परिभाषा कि जब एक कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है तो इस प्रकार के कार्बन परमाणु को हम तृतीय कार्बन परमाणु के नाम से जानते हैं। उसी क्रम में अगला आपका है चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु। चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु, इसमें आप ये बदलाएंगे, देखिए इसके नाम में ही परिभाषा इसका भी है। चतुष्क माने 4 या नियो कार्बन परमाणु उसको बोलते हैं, यानी कि इसमें एक जो कार्बन होगा ये 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा। देखिए कैसे, ऐसे देखिए ये जो बीच वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा और इससे भी जुड़ा है, यानी कि एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा है। तो इसको हम बोल सकते हैं 4 अंश कार्बन परमाणु या चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु बोल सकते हैं। यानी कि परिभाषा बताएंगे कि जब एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है तो इस प्रकार के कार्बन परमाणु को चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु के नाम से जानते हैं। ये रहा आपका। इसी तरह से इसके आगे चलेंगे हम लोग। देखिए आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं हम। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु के एक एग्जांपल बता देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें प्राथमिक कार्बन परमाणु भी है, द्वितीय कार्बन परमाणु भी है, तृतीय कार्बन परमाणु भी है और चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु भी है। देख लीजिए आप। देखिए अगर इसमें देखा जाए अगर, तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है ये केवल इसी कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को हम बोल सकते हैं 1 अंश कार्बन परमाणु। क्या बोल सकते हैं? 1 अंश कार्बन परमाणु। ये देखिए ये ऊपर वाला भी जो कार्बन है ये केवल नीचे वाले कार्बन से ही जुड़ा है, इसलिए इसको भी बोल सकते हैं 1 अंश कार्बन परमाणु। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 3 कार्बनों से जुड़ा है। ये जो कार्बन है इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है।
इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग 3 अंश कार्बन परमाणु। फिर इसको देखते हैं, ये जो कार्बन है 2 कार्बन से जुड़ा है, ये जो कार्बन है इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 अंश कार्बन परमाणु। यहां पर भी देखते हैं, ये भी जो कार्बन है 2 कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, इसलिए इसको भी बोल सकते हैं 2 अंश कार्बन परमाणु। उसी प्रकार से ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे 1 अंश कार्बन परमाणु। ये भी जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे 1 अंश कार्बन परमाणु। और ये भी जो कार्बन है एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको भी बोलेंगे 1 अंश कार्बन परमाणु। लेकिन ये जो कार्बन है ये 4 कार्बनों से जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे 4 अंश कार्बन परमाणु। तो इस प्रकार से चारों कार्बन परमाणु इस एग्जाम्पल में है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब थोड़ा हम जान ले, इसी क्रम में आगे जानते हैं हम लोग एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। ये भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी, इसको भी जान लेते हैं क्या होता है। जैसे ये किसी भी यौगिकों में निकाल सकते हैं, जैसे हम एल्केन में निकाले, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे एल्केन के लिए, एल्केन के लिए यौगिकों की श्रेणियां लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है CH4, उसके बाद आता है C2H6, उसके बाद C3H8, C4H10 और C5H12। आप जानते हैं एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n और +2 होता है। इस सामान्य सूत्र में n के स्थान पर 1 2 3 4 5 डॉट अगर क्रम से रखते जाए तो क्रम से हम यौगिकों को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यौगिकों की हमने एक यहाँ पर श्रेणियां लिखा है। श्रेणी का मतलब ये क्रम से आना चाहिए। जैसे देखिए इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये नहीं कि क्रम से आया है, इसलिए यौगिकों की एक श्रेणी है। जैसे कि आप जानते हैं CH4 मेथेन एक यौगिक ही है। एथेन, इसका नाम लिख देते हैं हम, इसको बोलते हैं मेथेन, इसको बोलते हैं एथेन, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसको बोलते हैं ब्यूटेन और इसको बोलते हैं पेंटेन। ये सभी हमारे यौगिक है, लेकिन ये सभी यौगिक एक श्रेणी के रूप में है। इसको की एक श्रेणियां है, इसका समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी का हम परिभाषा जान लेते हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रेणियां, ये सभी हमारे यौगिक है और ये एक श्रेणी के रूप में है, इसलिए बताएंगे यौगिकों की ऐसी श्रेणियां जिसमें दो निकटवर्ती यौगिकों के बीच जब CH2 का अंतर आता है तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर CH4 और C2H6 यानी कि मेथेन और एथेन के बीच में CH2 का अंतर है। जैसे इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, तो एक कार्बन अधिक है नो,
तो जब एक कार्बन अधिक है तो नीचे लिख लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन 4 है, इसमें हाइड्रोजन 6 है, तो 2 हाइड्रोजन अधिक है, तो यहां पर भी लिख लेते हैं H2। तो देखिए मेथेन और एथेन के बीच में CH2 का अंतर आ गया है, यानी कि मेथेन जो है ये एथेन के समजातीय है। उसी प्रकार से अगर इसके बीच में देखा जाए, एथेन और प्रोपेन के बीच में देखा जाए, तो इसमें भी CH2 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है यहाँ पर और यहाँ पर कार्बन 3 है, यानी कि 2 है और 3 है, तो एक अधिक है तो एक लिख दिए हैं। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, तो 2 अधिक है तो यहाँ पर भी लिख दिए हैं। यानी कि एथेन और प्रोपेन के बीच में भी CH2 का अंतर है, यानी कि एथेन और प्रोपेन भी एक दूसरे के समजाती है। उसी प्रकार से प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में देखा जाए, तो देखिए इसमें कार्बन 3 है, इसमें 4 है, एक अधिक है तो लिख देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 10 है, 2 अधिक है तो उसको भी लिख देते हैं। यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में भी CH2 का अंतर है, तो इसलिए बता सकते हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन भी एक दूसरे के समजाती है। उसी प्रकार से इसमें भी देख लोगे तो CH2 का अंतर आ जाएगा, यानी कि जब अंतर आएगा तो ब्यूटेन और पेंटेन भी एक दूसरे के समजाती होंगे। तो ये रहा आपका समजाती श्रेणी या सजाती श्रेणी। एक बार परिभाषा और देख लेते हैं, बतलाएंगे। देखिए ये सभी हमारे यौगिक हैं, तो इसमें हम ये बतलाएंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रेणियां जिसमें 2 निकटवर्ती यौगिकों के बीच जब CH2 का अंतर आता है, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम समजाती श्रेणी या सजाती श्रेणी के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।